नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे क्या, अभी तक तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लगाया था हम लोगों ने, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग इसमें रिलेशन में एंट्री कर गए हैं, तो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये जो है मेनली 11th पार्ट में आपको पढ़ना है ना, क्लास 11th में पढ़ना है इसको, ठीक है। बट इसकी नॉलेज ज़रूरी है। क्लास 12 जब आप पढ़ते हो तो उसमें नॉलेज तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या। दिया है बेटा, सेट ए दे दिया है 1 2 3। तो राइट डाउन इट्स एलिमेंट्स लिखना है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और ये जो रिलेशन है वो कलेक्शन है किसका, तो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। और कंडीशन क्या इम्पोज है कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। और किस में डिफाइंड है ये, ए क्रॉस ए में। तो सिंपल सी बात है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है तो ए क्रॉस ए से ही लिया गया होगा सारे एलिमेंट, है ना। तो एक तो ये हो गया 1 2 3 एंड ये भी 1 2 3। ये हो गया सेट ए, सेट ए। एक कार्टेशियन ए निकाल सकते हो, क्या क्या निकल के आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये तो आप निकालना सीखे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज किया था हमने, यही सारा कुछ निकालना सीखा था उसमें। अब हमको क्या करना है इन शॉर्टकट, एक तो लोग क्या करते हैं पहले ए क्रॉस ए लिख दिया, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 3 एंड 3 9 एलिमेंट हो जाएंगे। 9 एलिमेंट आपने लिख दिया। अब उसमें से सेलेक्ट किया कि दोनों एलिमेंट किसके इक्वल है। तो एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग तो होते हैं, हालांकि अ, अगर आपको एग्जाम में आता है तो वैसे लिखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई स्टेप मिस नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। डायरेक्ट यहाँ से यहीं से काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आर इक्वल टू क्या क्या आएगा, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एक तो 1 1 होगा, तो सेम है क्या, हाँ सेम है, लिख दिया। 1 2 नहीं होगा सेम, 1 3 भी नहीं होगा तो हटा दिया, 1 का काम खत्म। 2 पे आ जाते हो, 2 1 2 2 2 2 सेम है, 2 2 लिख लो। 2 2 हो गया, 2 3 सेम नहीं है, हटा दिया, काम खत्म। 3 1 3 2 3 3, एक 3 3 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है इसमें, ये 3 एलिमेंट ही होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन ए क्रॉस ए। क्लियर है। फिर आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में क्या बोला है, सेट ए दे दिया है, सेट बी दे दिया है और एक रिलेशन है ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब बेटा पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, तो 4 5 9 लिख लिया। एंड दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी का, 4 6 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन इम्पोज क्या है, पहला एलिमेंट जो छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें मेंशन कर दिया कि पहला एलिमेंट जो है सेट ए का है, मतलब ए जो है सेट ए का है एंड बी जो है सेट बी का है। तो इसका मतलब सही बोला मैंने, पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर से यहाँ पे आता है क्योंकि आर रिलेशन ए क्रॉस बी में, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, पूरा निकालो। 4 4 4 6 4 8, 5 4 5 6 5 8, मतलब एक कार्टेशियन बी पूरा निकाल लो। उसमें से फिर कंपेयर करो एंड फिर लिखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। आप वैसे तो कर ही सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे बेटा, देख मनी मनी यहाँ पे करेंगे, है ना सब कुछ। पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, देख ये तो बराबर हो गया, ये नहीं लिखेंगे। ये देख 4 और 6 में पहला एलिमेंट छोटा, तो 4 6 लिखते हैं। 4 और 8 में बेटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, 4 का काम खत्म। इसमें देख ले, पहला एलिमेंट छोटा नहीं, बड़ा है बल्कि, तो ये नहीं लिखेंगे, ये सही है, 5 और 6 लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट छोटा है, ठीक है, 5 और 6 हो गया। फिर क्या लिखेगा बेटा, 5 और 8 भी लिखेगा, है ना। तो 5 और 8 भी लिखते हैं, 5 का काम खत्म। 9 पे आ जाए, 9 तो बड़ा है यार, ये भी बड़ा है 9, यहाँ भी 9 बड़ा है तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया पॉसिबल। तो टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स इतने हो गए। आप वैसे भी करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि उसी में से तो मैंने भी सिलेक्शन दिया है ना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या बोला है,
तो 3 में बोला है बेटा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले तो डोमेन का मतलब पहला एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। एंड रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, दे दिया यहाँ पे एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर होगा, एंड ये कंडीशन इम्पोज्ड है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर का मतलब समझना, एक्स एंड वाई दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है, तो एक्स 1 से स्टार्ट हो सकता है। नेचुरल का मतलब काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। एंड वाई भी क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर ही हो सकता है, मतलब इसी में से कोई होगा, है ना, और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो आर लिखना है, तो आर लिख रहा हूँ मैं, है ना, आर लिख रहा हूँ। आर क्या है, एक्स और वाई का कलेक्शन है, तो ठीक है, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, पहला एलिमेंट। अब एक्स, अब यहाँ पे ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो एक्स जो होता है ना, पहला जो एलिमेंट होता है एक्स, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब यहाँ पे ऑलवेज पहले आपको एक्स की ही वैल्यू रखना है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पहले वाई की वैल्यू निकाल लिया, है ना। यहाँ पे ऑलवेज क्या करेंगे, एक्स एक्स की वैल्यू रखेंगे तभी वाई निकलेगा। वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। एक्स डिपेंड नहीं कर रहा वाई पे, एक्स इज इंडिपेंडेंट होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि नेचुरल नंबर है तो पहले लोग वाई से रखना स्टार्ट किया था, क्योंकि वाई 1 रख दो ना, तो एक्स क्या आ गया 7, तो वाई 1 एक्स 7 इस तरह से कर दिया, मान लो वाई 1 आ गया, एक्स 7 आ गया, इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आता है। एक्स की वैल्यू रखेंगे पहले, कितना बेटा, एक्स स्टार्ट कितना से, 1 से, तो एक्स 1 रखा, तो वाई कितना आएगा, देखो वाई कितना है रियलिटी में, वाई है 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स 1 रखा तो वाई 7। एक्स 2 रखेंगे बेटा, हाँ रख सकते हैं, 2 रखा तो वाई 6। एक्स 3 रखा तो 3 रखोगे तो 8 माइनस 3 5। 4 रखोगे तो 8 माइनस 4 4। 5 रखोगे तो 8 माइनस 5 3। सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर यही कंडीशन है सिर्फ, और कोई कंडीशन ही नहीं दिया, तो आप रुक ही नहीं सकते, लिखते जाओ, है ना, जिंदगी भर लिखते जाए क्या, तो देखते हैं, है ना। यहाँ पे तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, है ना। 6 रखोगे तो 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 माइनस 6 2। 7 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड 8 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 लेंगे क्या, तो आंसर इज नहीं। क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई इसमें बोल भी सकता है कि सर अगर मैं पहले वाई की वैल्यू रखता तब भी तो वही सिचुएशन आता, है ना। कोई इसमें अगर बोल दे, मान लो जैसे कि सर पहले अगर वाई रखता तो क्या फ़र्क पड़ता है सर, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेता मैं, एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता, 8 माइनस वाई। ठीक है, और वाई की वैल्यू 1 रखता, तो वाई की वैल्यू 1 रखता तो एक्स कितना आता, 7, तो पहले यहाँ से आता वाई 1 एक्स 7 लिख लिया, फिर वाई 2 रखता, फिर वाई 3 लगता, फिर उस तरह से ये नेगेटिव आया था तो उसको डिस्कार्ड करते, तो आंसर तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऑलवेज हमेशा, मतलब अभी के लिए आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे अभी से आदत डाल लीजिए कि हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर बोला क्या, एन दे दिया है ना। अब यहाँ पे एन का मतलब नेचुरल नंबर मत समझिएगा, ये नहीं कि एन जैसे यहाँ नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पे एन का मतलब कुछ और ही है। यहाँ पे मेंशन कर दिया एन में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। ठीक है, नेचुरल नंबर में 3 एलिमेंट थोड़ी होते हैं कलेक्शन में, उसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो ये एन एक सिंपली नाम है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन ले लिया है रिलेशन में, जहाँ पे x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। ये n है, ये नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पे, है ना, ये n है, नहीं तो लिख देता जैसे यहाँ लिख दिया ना नेचुरल नंबर, तो ये आपको समझना है। एंड कंडीशन इम्पोज्ड है,
इन एन क्रॉस एन। तो अब सिंपली दिया है एन दे दिया, अब इसमें से आपको खोजना है यार। 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। तो एन क्रॉस एन तो आप निकाल ही सकते हो, कोई गड़बड़ कोई मतलब आसानी से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो एन तो आप निकाल, एन क्रॉस एन तो आप निकाल ही सकते हो। उसमें से सेलेक्ट करना है ऐसे एलिमेंट को जो इस रूल को सेटिस्फाई करे। इस रूल को सेटिस्फाई करे मतलब y इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, 10 माइनस 2x ऐसे हो जाए, ठीक है। तो एक तो तुम कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो r इक्वल टू, ठीक है। देखो x क्या क्या हो सकता है, इसी का एलिमेंट हो सकता है, y क्या क्या हो सकता है, इसके एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या लिखोगे तुम, x की वैल्यू अगर तुमने 1 लिया, x की वैल्यू अगर तुमने 1 लिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू दिस सेट, है ना। हालांकि दोनों n ही है, तो फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू दिस n एंड y बिलोंग्स टू दिस n। मतलब x की वैल्यू 1 2 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, y की वैल्यू 1 2 3 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया देखो x बिलोंग्स टू दिस n, y बिलोंग्स टू दिस n। तो ये पहले ध्यान में रखना। अब रखो यहाँ पे x 1 रखा मैंने, हाँ 1 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो y कितना आ रहा है, तो y आ रहा है 8। क्या ये पॉसिबल है, आंसर इज नो, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 8 है ही नहीं y में। तो इस तरह से डिस्कार्ड भी करते जाना है। तो अगर आपने 2 लिखा तो 2 लोगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। तो ये तो सही है मगर ये 6 है ही नहीं, तो इसको भी हटाओ। फिर अगर मान लो 3 ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, 3 लिया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4। वाई 4 हो सकता है क्या, आंसर इज नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब बोलेगा कोई कि सर और भी ले लो, एक्स 4, 4 ले ही नहीं सकते क्योंकि एक्स में 4 होगा ही नहीं। तो अब ये बोला है कि ऐसा कलेक्शन लो कि जो इस रूल को फॉलो करे, कोई कलेक्शन ही नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पे देख लिया आपने, सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, कोई भी फिट नहीं बैठ रहा इसमें, क्लियर है। तो सही लिखा नहीं, वाई इक्वल टू 10 माइनस 2 एक्स, हाँ सही है। तो कोई फिट नहीं बैठ रहा, तो आर में आप क्या लिखोगे, सिंपली आंसर इज 5। सिंपली क्या लिखोगे, 5। जब कुछ भी नहीं आए तो क्या लिखोगे बेटा, 5, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, जब नेचुरल नंबर होता तब बात अलग होती, तब फिर हम लोग कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। नेचुरल नंबर होता तो ये सारे लेते हम लोग, है ना। अगर ये 1 2 3 नहीं लिखा होता, नेचुरल नंबर होता, इनफाइनाइट नंबर का कलेक्शन होता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्या, 5 हो गया, हाँ सॉरी 4 हो गया, 5 में आते हैं बेटा। 5 में क्या बोला है देखिएगा, सेट दे दिया है, 2 सेट है ना, एंड आर फिर से कलेक्शन है ऑर्डर पेयर का, जहाँ की एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है एंड वाई जो है सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये कंडीशन इम्पोज कर दिया गया, तो बोला राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सिंपली ये तो पहले दे दिया ना, वाई इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो फिर से आर लिखना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। एक तो क्या करोगे तुम, एक तो क्या करोगे कि ये निकालो तुम, ए क्रॉस बी निकालो। अब ए क्रॉस बी निकालो तो सोचो कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, 4 और 7, तो सोचो 28, 28 एलिमेंट्स होंगे। अब उसमें से तुम चेक करो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दोनों एलिमेंट, है ना। एक्स वाला हो जाएगा पहला एलिमेंट, वाई वाला हो जाएगा दूसरा एलिमेंट, ऐसे करके 28 बार चेक करो। जो चेक कर दे उसको आर की कैटेगरी में डाल दो। तो तुम सोच लो क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा ऐसे करते करते, है ना। 2800 में करोगे ये तो, हालांकि सुबह नहीं होगा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो एक तो तुम क्या करो, डायरेक्ट लिखो, सिंपल, है ना। मतलब अगर देखा जाए एक्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 के अलावा तो कुछ नहीं होगा यार। वाई कितना हो सकता है, वाई कितना हो सकता है, मतलब सेट बी का ही तो एलिमेंट है ना वाई। तो 1 2 3 4 अप टू 7 तक ही हो सकता है यार, और तो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 अब रखते जाओ। एक्स की वैल्यू अगर बेटा 1 रखा, तो ऐसे तुमको 4 बार ही चेक करना पड़ेगा, है ना। और 28 बार चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, 4 बार में चेक करके निकल जाओ, काम खत्म, ठीक है। तो 1 रखा बेटा एक्स, तो 1 रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 एंड 3 4, 4 में से 3 गया तो 1,
तो वेरीफाई कर रहा है क्या, देखो हाँ एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, हाँ तो सही है। दो रखो, दो रखोगे तो दो तो रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। दो दूना चार, चार और तीन सात, सात में से छः गया, एक आ रहा है फिर से, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीन रखो बेटा, तीन रखा तो क्या होगा, तीन तीन नौ, तीन बारह, बारह में से नौ गया तो तीन आ रहा है, चलेगा क्या, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चार रखा, अब ये लास्ट है ना, चार रखा, चार रखा तो चार चौक सोलह, तीन उन्नीस, उन्नीस में से बारह गया तो सात, सात होगा क्या, हाँ होगा, एकदम क्रिटिकली है ना। तो ये हो गया सारा एलिमेंट, मतलब इतना ही एलिमेंट लिख सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में बोला है क्या, लेट आर इक्वल टू इतना, तो एक रिलेशन दे दिया है ना। देखो यहाँ पे आर जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। बी ए रिलेशन इन सेट ए, ठीक है, सेट ए में टोटल 11 एलिमेंट है, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब जो डोमेन एंड रेंज निकालना है आर का, तो आर का डोमेन क्या होता है, आर का जो भी कलेक्शन है ना, आर का ये जो भी कलेक्शन है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज। इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, रेंज एंड डोमेन के लिए इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डोमेन में क्या लिखोगे, सिंपल 1 2 3 4 5, सिंपल, 11 तक मत लिख देना। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 11 थोड़ी है, आर का बोला है, आर का, है ना, तो ये ध्यान रखना। ए क्रॉस ए का नहीं बोला, अगर तुम ए क्रॉस ए लिखते तब वहां पे पूरा आ जाता। आर का बोला तो आर से ही निकालेंगे। रेंज का मतलब कौन कौन सा लोगे, 3 5 7 9 11, सिंपल। क्लियर है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट, चलिए यहीं तक रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, फिर 7 में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।